नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। वे पहले दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति थे जिन्हें पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करने वाले लोकतांत्रिक चुनाव में चुना गया था। जीवन में हर व्यक्ति के दोहरे कर्तव्य होते हैं, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति कर्तव्य, और अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति कर्तव्य। एक सभ्य और मानवतावादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं और क्षमताओं के अनुसार इन कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम होता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना लगभग असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में एक रंग के व्यक्ति को जो एक इंसान के रूप में जीने का प्रयास करता था, उसे दंडित और अलग-थलग किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में जो व्यक्ति अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था, उसे अनिवार्य रूप से अपने परिवार और अपने घर से अलग कर दिया जाता था और एक गुप्त और विद्रोही जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने कहा, मैंने शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का चयन नहीं किया, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास करते हुए मैंने पाया कि मुझे बेटे, भाई, पिता और पति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने से रोका जा रहा था। मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था हर तरीके से जिसे मैं जान सकता था। अपनी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र, उस साफ धारा में तैरने के लिए जो मेरे गांव से होकर बहती थी, तारों के नीचे भुने हुए मक्का खाने के लिए स्वतंत्र और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र। जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था और अपनी जनजाति की परंपराओं का पालन करता था, मैं मनुष्य या भगवान के कानूनों से परेशान नहीं होता था। यह केवल तब हुआ जब मैंने सीखा कि मेरे बचपन की स्वतंत्रता एक भ्रांति थी। जब मैंने एक युवा व्यक्ति के रूप में यह खोज की कि मेरी स्वतंत्रता पहले ही मुझसे छीन ली गई थी, तब मैंने इसके लिए भूख महसूस करनी शुरू की। सबसे पहले एक छात्र के रूप में मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, रात में बाहर रहने, अपनी पसंद की किताबें पढ़ने और जहां चाहूं वहां जाने की अस्थायी स्वतंत्रताएं। बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में मैंने अपनी क्षमता को प्राप्त करने, अपनी जीविका कमाने, शादी करने और परिवार बसाने की बुनियादी और सम्माननीय स्वतंत्रताओं के लिए तरस किया, एक वैध जीवन में बाधा न डालने की स्वतंत्रता। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं स्वतंत्र नहीं था, बल्कि मेरे भाइयों और बहनों भी स्वतंत्र नहीं थे। मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता ही नहीं थी जो सीमित थी, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता सीमित थी जो मेरी तरह दिखते थे। तभी मैंने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया और तभी मेरी अपनी स्वतंत्रता की भूख मेरे लोगों की स्वतंत्रता की भूख में बदल गई। यह मेरे लोगों की उस स्वतंत्रता की इच्छा थी जिसमें वे सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जी सकें, जिसने मेरे जीवन को प्रेरित किया, जिसने एक भयभीत युवा व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को एक अपराधी बना दिया, जिसने एक परिवार से प्यार करने वाले पति को एक बेघर व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को एक साधु जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। मैं किसी और से अधिक पुण्यवान या आत्मत्यागी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मैं उन गरीब और सीमित स्वतंत्रताओं का भी आनंद नहीं ले सकता था जो मुझे दी गई थी, जब मुझे पता था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे। स्वतंत्रता अविभाज्य है। मेरे किसी भी व्यक्ति की जंजीरें हम सभी की जंजीरें थी। मेरे सभी लोगों की जंजीरें मेरी जंजीरें थी। मैं जानता था कि उत्पीड़क को भी उतनी ही निश्चितता से मुक्त होना चाहिए जितना कि उत्पीड़ित को। एक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है, वह नफरत का कैदी है। वह संकीर्णता और पूर्वाग्रह की सलाखों के पीछे बंद है। मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ,
यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ, जितना निश्चित रूप से मैं स्वतंत्र नहीं हूँ जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है। उत्पीड़ित और उत्पीड़क दोनों अपनी मानवता से वंचित होते हैं।